और इसी के साथ आपको बता दें, कोलार 6 लेन पर एनजीटी की आपत्ति आई है। 6 लेन निर्माण में 4105 पेड़ काटे गए। 325 करोड़ की लागत से बना 6 लेन रोड एनजीटी ने 2 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही 10 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी, ये भी बताया जा रहा है। पेड़ काटे जाने को लेकर एनजीटी याचिका दायर कर चुकी है। हार्टिकल्चर असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा दी गई परमिशन को अवैध बताया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल में अब कोलार में जो 6 लेन रोड बना है उसको लेकर एनजीटी की आपत्ति सामने आ गई है और उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 6 लेन निर्माण में 4105 पेड़ काटे गए हैं और इसी के साथ 325 करोड़ की लागत से 6 लेन रोड बना है। एनजीटी ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। 10 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। पेड़ काटे जाने को लेकर एनजीटी याचिका दायर कर चुकी है। हार्टिकल्चर असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा जो परमिशन दी गई उसको अवैध बताया जा रहा है। चलिए, ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ दिव्या लगातार बनी हुई है। दिव्या, कोलार 6 लेन पर एनजीटी की आपत्ति आई है, इसको लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि बताया जा रहा है कि कोर्ट में याचिका इसको लेकर दायर की गई है और 325 करोड़ की लागत से जो 6 लेन रोड बड़ा है इसमें 4105 पेड़ काटे गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। जी ऋषिका, जो 6 लेन रोड बना है कोलार का लोगों की सहूलियत के लिए, इसमें ये जो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि जो 4105 पेड़ काटे गए हैं वो मौखिक आदेश पे काटे गए हैं और ये इनको जिस तरह से काटा गया ये अवैध है और इसी को लेके एक याचिका एनजीटी में लगाई गई थी और एनजीटी ने इस याचिका पे आपत्ति भी ली है। जिस तरह से जो बताया गया, नगर निगम से जवाब मांगा गया है और जो बताया जा रहा है हॉर्टिकल्चर कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर, इन्होंने जिस तरह से परमिशन दी थी उसे अवैध बताया गया है। जैसे कि मध्य प्रदेश, अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल एक बहुत हरी भरी राजधानी है और लगातार यहाँ विकास के कार्य हो रहे हैं। ऐसे में जहाँ जहाँ विकास कार्य हो रहे हैं वहाँ लगातार पेड़ों को काटा जा रहा है। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है कि बिना किसी अनुमति के केवल एक मौखिक आदेश से 4000 पेड़ काट दिए गए। वहीं पीडब्ल्यूडी ने माना है कि ये काम पूरा हो चुका है, तो इसका मतलब 4000 पेड़ कट चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है और अब एनजीटी ने इसमें 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है और वहीं अगली सुनवाई इस मामले में 10 अक्टूबर को होने वाली है ऋषिका। बिल्कुल दिव्या, लेकिन इसके साथ ये भी जानना बेहद जरूरी है क्योंकि जब एनजीटी ने इसको लेकर आपत्ति लगाई तो एनजीटी का ये कहना है कि पहले ही कहा गया था कि बिना अनुमति के पेड़ ना काटे जाए। तो अगर पेड़ काटे गए हैं, कितने पेड़ कटे हैं और किसने अनुमति दी है, इस पर नगर निगम के ऑफिसर्स ये कह रहे हैं कि आदेश ट्री ऑफिसर ने ही दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने केवल संप्रेषण किया, लेकिन कोई स्पष्ट आदेश या सोच विचार का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। इसको लेकर क्या समझा जाए? जब नगर निगम के पास ये 6 लेन रोड बनाने के लिए पेड़ काटने की अनुमति ही नहीं थी तो फिर किसके आदेश पर ये तमाम चीजें की गई? वो ये कह रहे हैं कि ट्री ऑफिसर ने इसको लेकर आदेश दिए थे। जी बिल्कुल ऋषिका, ये जो तथ्य सामने आया है वाकई में बहुत चौंकाने वाला है कि जो नगर निगम को कहना है कि ट्री ऑफिसर ने ही परमिशन दी थी, लेकिन जब उनसे परमिशन का प्रमाण मांगा गया तो प्रस्तुत नहीं कर पाए कि किसने परमिशन दी थी और बताया जा रहा है मौखिक परमिशन। और मतलब इसमें एक पूरा प्रोसेस होता है ऋषिका, जिसमें एक गजेटेड ऑफिसर होता है जो वही जिसे जिम्मेदारी दी जाती है ट्री ऑफिसर को, वही ये परमिशन दे सकता है। उसी की परमिशन से ही पेड़ कट सकते हैं। अब यहाँ जो सवाल उठाया जा रहा है, जो असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर कमिश्नर है जिन्होंने ये परमिशन दी थी वो इस परमिशन को देने के लिए पात्र नहीं थे, फिर भी इन्होंने परमिशन दी और अभी फिलहाल ये परमिशन दी गई इसका प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो ऐसे में एक बड़ी लापरवाही है जो इस मामले में देखने को आ रही है कि 6 लेन का जो रोड है उसे बनाने के लिए 4000 पेड़ों को काटा गया, जिससे कहीं ना कहीं एक बड़ा पर्यावरण असंतुलन खड़ा हो सकता है। दूसरा, अभी और कई पेड़ कटने हैं, जैसे कि अयोध्या बाईपास के पास एक और बड़ा रोड बनना है, तो उससे माना जा रहा है कि उसमें 8 से 10,000 पेड़ कटने। ऐसे में ये इस मामले में जो सामने आया है, हो सकता है कि अब प्रशासन थोड़ा सतर्क हो और जो इस मामले में लापरवाही हुई है कि बिना किसी परमिशन के औचित्य परमिशन के 4000 पेड़ काट दिए गए, अब शायद ये देखभाल की कितनी जरूरत है
कितने पेड़ काटे कितने पेड़ काटे जाने चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें भोपाल की, तो भोपाल की पहचान ही हरियाली है, खूबसूरती है। लोग यहाँ ये खूबसूरती देखने आते हैं। ऐसे में जो अंधाधुंध ये कटाई हो रही है, वो कहीं ना कहीं पर्यावरण असंतुलन को जरूर पैदा करेगी। ऋषिका। बिल्कुल दिव्या, और जैसे कि आपने तमाम जानकारियां दी कि परमिशन किस किस की जरूरत होती है, ऐसे में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि एक बार प्रोसेस भी बताइए कि जब इस तरह के रोड बनते हैं भोपाल में, तो किस किस की परमिशन की जरूरत पड़ती है, और ऐसे में बिना अनुमति के कोई काम नहीं किया जाता तो फिर क्या उस पर एक्शन हो सकता है। जैसे कि अभी कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है और इसको लेकर 10 अक्टूबर को सुनवाई ये बताया जा रहा है, ऐसे में क्या एक्शन इसके अगेंस्ट में भी हो सकता है, पूरी प्रोसेस क्या है? जी बिल्कुल ऋषिका, अभी फिलहाल जो ये मामला है एनजीटी में याचिका दायर की जा चुकी है। लेकिन बात ये है कि रोड बन चुका है। जब एक कोई रोड बनता है या कोई विकास कार्य होता है तो एक पूरा रोड मैप तैयार किया जाता है और कई सारी एजेंसियां इसमें शामिल होती है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। ऐसे में क्या बिना कोऑर्डिनेशन का ऐसा हो गया? और 4000 पेड़ काटना ऋषिका, ये छोटा मोटी संख्या नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि इतनी अनदेखी कैसे, और लगातार कई 2-3 साल ये काम चला है, लगातार ये काम चला है। इसके बाद ये पूरा निर्माण हुआ। ऐसे में देखने वाली बात है कि ये लापरवाही किसकी है, और ये जरूरत है कि इस तरह की लापरवाही की जिम्मेदारी तय की जाए, ताकि आने वाले समय में जो भी निर्माण कार्य हो, उसमें जो भी एजेंसियां काम करें उनमें समन्वय हो और इस तरह की अनदेखी पर्यावरण की कम से कम ना की जाए। बिल्कुल दिव्या, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, भोपाल में कोलार रोड पर जो 6 लेन रोड का निर्माण हुआ है, उसको लेकर अब आपत्ति दायर की जा रही है। 325 करोड़ की लागत से ये 6 लेन रोड बना है, लेकिन अब एनजीटी ने ये कह दिया है कि इसके लिए 4000 से ज्यादा पेड़ काटे गए हैं। कोर्ट में याचिका दायर की गई है, 10 अक्टूबर को इसकी सुनवाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जब इस रोड का निर्माण हो रहा था तब ये अधिकारी कहां पर थे? अगर परमिशन नहीं दी गई तो पहले आपत्ति क्यों नहीं ली गई? तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। हालांकि देखना होगा इसको लेकर अब क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है।